Hospital administration. This is my today's topic. I am Muhammad Rashid Yaqub, Assistant Professor, FOP, HU. Hospital management or administration. Health administration, healthcare administration, healthcare management or hospital form or management is a field relating to the leadership, management and administration. These are three key points of public health system, healthcare system, hospitals and hospital network in all the primary and secondary tertiary sectors. इसको एक समझने के लिए इस पैराग्राफ को देखिए कि 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हमारे मैनेजमेंट की जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है। इसमें चाहे वो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन हो या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो या हम इसको दूसरा नाम एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का नाम दे दें तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, यानी मैनेजमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसको उसको जब हमने इसकी लीडरशिप करनी है, हमने इसको डील करना है, हमने इसको चलाना है, तो जाहिर है कि हम उसको मैनेज करेंगे, तो वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। और उसके लिए किससे रिलेटेड होगी ये? लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन चीज़ों को जब यकजा किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा, तो वो हमारे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को रन करेंगे। और ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम में होता है, हेल्थ केयर सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, या हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल हो सकता है या एक से ज़्यादा हॉस्पिटल का नेटवर्क भी हो सकता है, इसको हम चला सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी सतह पर चलाएं, सेकेंडरी या टर्शरी, यानी लोअर लेवल से शुरू कर सकते हैं या अपर लेवल तक जा सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम मैनेजमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम management describe the leadership and general management of hospitals, hospital network, or healthcare system. The internal use, the term refer to management at all levels. Health system management ensure that specific outcomes are attained, that department within a health facility are running smoothly, that the right people are in the right job. सबसे मेन काम जो है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट का होगा, ज़ाहिर है वो इनपुट भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, और वो चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो स्मूथली रनिंग करता रहे, यानी वो स्मूथली रनिंग करता रहे से मुराद ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा हम वो चाह रहे हो कि इंक्रीज़ दिन ब दिन उसका लेवल इंक्रीज़ होता रहे, हाँ वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो स्मूथली रनिंग भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीमेंट हो रही हैं, कुछ इसमें अच्छाइयाँ हो रही है, जब स्मूथ रनिंग हो रहा है, कोई इसमें ख़राबियाँ नहीं आ रही हैं, कोई ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम में कोई नेगेटिव थिंग नहीं आ रही। और इनका एक मेन काम ये होता है कि जो जो जॉब होगी उसको वही करेगा जो उस जॉब को कर सकता हो। तो हम कह सकते हैं द राइट पीपल आर इन द राइट जॉब। ये हर फील्ड में हो सकता है, ये हॉस्पिटल में भी ये चीज़ होगी, दैट पीपल नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और जो हमारे फार्मासिस्ट होंगे, जो हमारे डॉक्टर्स होंगे, जो हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज होंगे, और हम उससे वही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो काम कर सकते हैं। दैट रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अपने रिसोर्सेज होगा उसको अच्छी तरह यूज़ कर सकेंगे, और वही यूज़ कर सकते हैं जो कि उस जॉब पे सूटेबल होते हैं। जैसे फार्मासिस्ट के जो है, ज़ाहिर है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होना लाजिम है, डॉक्टर के लिए MBBS या MD की डिग्री हो, तो ज़ाहिर है वही पेपर और एक्सपीरियंस भी हो उसका उस डिपार्टमेंट का, तो वो अच्छी तरह उसको एफिशिएंटली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट ऑल डिपार्टमेंट आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल,
फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और सबका सब जो होगा, सारे एम्प्लॉइज की जो टारगेट होगा या उसका कॉमन गोल यही होगा कि किसी तरह हॉस्पिटल में डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो और स्मूथली रनिंग हो। अच्छा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम या मैनेजमेंट की बात बताई मैंने कि मैनेजमेंट का ये काम हो गया। और ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉप लेवल का जो पर्सन होगा वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है, या उसके इंचार्ज को एक और नाम देते हैं सीईओ। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है वो। और उसका हम आगे वजाहत करेंगे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में देखिए कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीइंग द हेल्थ सर्विसेज एंड डेली एक्टिविटी ऑफ a hospital or healthcare facility. They manage staff and budget, communicate between the departments, and ensure adequate patient care amongst अदर ड्यूटीज़। तो ये कुछ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज़ बता दी गई हैं कि ज़ाहिर ऑर्गेनाइज करना होता है। अब ये है कि ज़ाहिर उसके नीचे के जो डायरेक्टर होंगे और या फिर ये वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, मैनेजर्स हैं, उनके ज़रिए काम लिया जाता है। और एक मैं इससे पहले वजाहत कर चुका हूँ कि एक चेन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है। इसके तहत उनको एडमिनिस्ट्रेशन पूरे एम्प्लॉइज़ को चला रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज ओवरसीइंग द हेल्थ सर्विसेज, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को भी चेक करते रहेंगे, और या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है तो उसको चेक करेंगे, और उनको मैनेज स्टाफ को भी मैनेज करते हैं, उनके बजट को, और आपस में कम्युनिकेट करेंगे जो डिपार्टमेंट, वो उनके दरमियान उनकी ड्यूटीज़ को देखेंगे, उनको किस तरह के कोऑर्डिनेशन है, ये सारा का सारा काम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सीईओ, जो कि मैंने बताया था चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सबसे बड़ा कह लीजिए, दूसरे लोग उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल के होते हैं। तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ is the highest level management position in a hospital or hospital system. Hospital CEO must possess the qualification and skill to manage and direct the complexities of मॉडर्न पेशेंट केयर फैसिलिटीज़। ज़ाहिर है कि ये जो सीईओ होगा वो अपनी ज़ाहिर हॉस्पिटल का सीईओ है, तो हॉस्पिटल के मुतालिक कोई ऐसी इसकी क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, और कुछ ऐसी क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को डील कर सके, उसको मैनेज कर सके, और ये जो हमारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है उसको अच्छी डायरेक्शन में उसको लेके जाए। यहाँ नीचे में कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मज़ीद बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, कि अगर मैं पूछूँगा, कोई पूछे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल सीईओज, सो इसमें क्या क्या है? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क कल्चर थ्रू लीडरशिप, बहुत आसान। सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सलेंस इन ऑपरेशन, यानी वो ऐसी सेटिंग बनाएं कि क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे जिसकी वजह से एक जो हॉस्पिटल के अंदर जो सिस्टम है वो रन होता रहे और अच्छी तरह से रन होता रहे। हायरिंग एंड इंश्योरिंग द क्वालिफाइड स्टाफ, ज़ाहिर जब इंटरव्यूज़ होंगे और स्टाफ को भर्ती किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि वो क्वालिफाइड स्टाफ हो, एक्सपीरियंस स्टाफ हो, उसको हायरिंग किया जाए। ज़ाहिर है जो ऊपर की सीट में बैठा होगा सब वो ये बात कहेगा कि हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन जो है वो आएंगे। अगर फार्मेसी के हवाले से कहेंगे तो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आएंगे जिसको हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस होगा, तो वो करेंगे। अगर सीईओ नॉन क्वालिफाइड पर्सन को ले लेगा, अनएक्सपीरियंस लोगों को लेगा, तो ज़ाहिर उस हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड घटता रहेगा और गलतियों के ज़्यादा चांसेस होंगे, एरर्स आएंगे और हॉस्पिटल की बदनामी होगी। तो ये एक मेन जो है एक तरह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है।
Maintains high quality in the delivery of patient care. पेशेंट केयर सबसे मेन चीज़ है हॉस्पिटल के अंदर, और उसको मेंटेन रखना और उसकी क्वालिटी को डिलीवर करना. इम्प्लीमेंट क्लिनिकल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस पर चलाना है, प्रोसीजर्स पे चलाना है, पॉलिसीज़ पे चलाना है, और सारे इम्प्लीमेंट. और सिर्फ चलाने नहीं, मतलब इसको सही तरह स्मूथली रन करना है, इम्प्लीमेंट करना है सारे रूल्स को. सिर्फ रूल्स को बता देना ही नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है. एडमिनिस्टर compliance with hospital policies, स्टेट एंड फेडरल रूल्स एंड रेगुलेशंस. सारे जो स्टेट के, जो मुल्क का रूल होगा, रेगुलेशन होगा, ड्रग लॉ होगा, उसके तहत ही एडमिनिस्ट्रेशन को और हॉस्पिटल के पॉलिसीज़ को चलाएंगे. डेवलपिंग रिलेशनशिप विद द मेडिकल कम्युनिटी, रेफरिंग फिजिशियंस एंड द मीडिया. तो तमाम के तमाम हॉस्पिटल का लिंक सिर्फ हॉस्पिटल वालों से ही नहीं. जब हॉस्पिटल की बात होती है तो हम पूरे कम्युनिटी पेशेंट्स की बात होती है, तो सारे पेशेंट से फिर कम्युनिटी आएगी, कम्युनिटी से फिर मीडिया भी आएगा, और दूसरा सर्विसेज भी आएंगी, फिजिशियंस भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी है, तो उन सब से एक रिलेशनशिप डेवलपिंग करेगा जो हमारा CEO होगा. इंश्योर फिजिकल परफॉर्मेंस. ये फाइनेंशियली परफॉर्मेंस होती है, तो किस तरह से फाइनेंशियली वो उसमें ग्रोथ हो रही है, तो वो फिजिकल परफॉर्मेंस इसी को कहते हैं कि वो एक हॉस्पिटल या कोई इदारा जो है किस तरह ग्रोथ कर रहा है, उसमें क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं. बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यानी अच्छे से अच्छा जब हॉस्पिटल होता है तो ज़ाहिर है कुछ बेटर की तरफ जा रहे होते हैं, गुड से बेटर, बेटर हो गया, बेस्ट बेस्ट, तो ये कहते हैं ना हम लोग. तो इस लिहाज से अगर कोई एक हमारा हॉस्पिटल का काम जा रहा है, अच्छी स्मूथ में भी जा रहा है, तो उसको कोशिश करेंगे बेटर की तरफ लेके जाएं. तो वो बेटर करने के लिए ज़ाहिर कुछ टिप्स बताई जा रही हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम ऑफ टिप्स. देयर इज 9 टिप्स and more than 9 tips, but just for your knowledge I am telling you. And these are: number 1, train your hospital staff, use advanced technology, encourage accountability, develop managed care system, make a communication strategy, identify area of vulnerability, update information detail, control important departments, and focus on patient. देखिए, ये कुछ टिप्स बतानी है कि अगर इसमें इन जगहों पे अगर कुछ काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है. फॉर एग्जांपल इनकी वजाहत अगली स्लाइड्स में है, लेकिन मैं एक ओवरऑल इनके बाद 9 पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करता हूँ. जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ को ट्रेनिंग का सिस्टम चलाते रहना चाहिए, यानी कि एक ट्रेनिंग हो गई तो ख़त्म हो गई नहीं, और एक दिन ब दिन इसमें चेंजेस लाते. जैसे अभी कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना के बारे में स्टाफ को टीचिंग करेंगे. कोई डेंगू आ जाता है, डेंगू के स्टाफ तो टाइम टू टाइम जो है अपने स्टाफ को ट्रेन करते रहेंगे, चाहे वो अपने प्रोग्राम के तहत करेंगे, रूटीन के प्रोग्राम के तहत करेंगे, एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत भी कर सकते हैं. इसमें जो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम भी होते हैं, अभी हम बताते हैं आपको आगे. तो सिर्फ हम सस्ती तौर पर बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी अच्छी आनी चाहिए इसमें, कि अपनी अच्छी मशीन्स, अच्छी चीज़ें देते रहें, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी भी हम ये सब वजाहत अभी मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो इदारे तबाह होने शुरू हो जाएंगे. अब ये अकाउंटेबिलिटी चाहे सियासत में हो, चाहे नैब की सूरत में हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल की सूरत में हो, तो अकाउंटेबिलिटी होती रहनी चाहिए. डेवलप मैनेज केयर सिस्टम, मैनेज यानी सिस्टम को हम डेवलप करेंगे, साथ साथ उसमें नए प्रोग्राम की हम प्लानिंग करते रहेंगे, कम्युनिकेट किस तरह करनी है, क्या नहीं करनी, और इसमें कौन कौन से एरिया हमने देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं. अपडेट इन्फॉर्मेशन डिटेल के बारे में, जैसा बताया कि कोई भी लेटेस्ट नॉलेज है इसको अपडेट करते रहना है.
और इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट उसको बहुत कंट्रोल में रखना है, जैसे कि आईसी हो गया, इमरजेंसी हो गया, फार्मेसी हो गया, वो कंट्रोल में रहेंगे तो जहाँ गलती के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वो फिर कंट्रोल में होगा तो चांसेस कम होते हैं गलतियों के। और पेशेंट पे फोकस करें, पेशेंट केयर पे फोकस करें। तो ये बेटर टिप्स हैं इम्प्रूवमेंट की, इनकी वजाहत नेक्स्ट स्लाइड में। नंबर 1, ट्रेन योर हॉस्पिटल स्टाफ। अभी मैंने वजाहत तो कर दी है, लेकिन ट्रेनिंग के प्रोग्राम इसको देते रहने चाहिए, चाहे वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम होंगे, मैंने इमरजेंसी के लिए भी हो सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट के कोर्सेज भी कराते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भी भेजते हैं। Whenever hire new staff, मेक श्योर दे आर द फिट फॉर द हॉस्पिटल। सबसे पहले तो ये भी है, नए स्टाफ को कहेंगे देखेंगे फिट भी है, और फिट फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी देखना फिट है कि नहीं है, उसको काम आता है कि नहीं आता। एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जॉब में जो है इस वो देखेगी। अलॉन्ग विद दिस ट्रेन ओल्ड एम्प्लॉयज़। नए को तो देखा कि अच्छे भर्ती किए, अच्छे लोग रिक्रूट किए, और साथ साथ ओल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी भी ट्रेनिंग कराते रहेंगे एंड अपडेट देयर मैनेजमेंट स्किल्स एंड आल्सो टेक्नोलॉजीज स्किल्स लाइक हाउ टू डू क्लाउड इमेज स्टोरेज, जो कि किस तरह से वो अपने अंदर सिर्फ वो ही नहीं करता कि ट्रेनिंग कराई जा रही है, बल्कि अपने ब्रेन के अंदर अपने वो उन चीज़ों को रखेगा कि वो उसको याद रखे और कभी ज़रूरत के तहत उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। क्लाउड इमेज स्टोरेज, let them enroll in some courses that can polish their skills and make them better hospital managers. Introduce training within the hospital as well. Number 2, use advanced technology. Hospital management is not just about dealing with patient and their admission. There are a lot of things that connect with each other. But if the whole hospital system is automatic like cloud image storage, it will save time, ensure better management, require less staff, and serve more patient more effectively. Use of techniques should be included in healthcare. तो ये न्यू टेक्नोलॉजी को हम और ये एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते रहेंगे ताकि बेटर से बेटर इसमें हम मैनेज कर सकें। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का या एम्प्लॉयज़ जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उनका एक काम होता है कि वो ये भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 3, इनकरेज अकाउंटेबिलिटी। देखिए मैंने अभी बताया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो किसी भी बुराई है तो बुराई चलती रहेगी, जुर्म होगा तो जुर्म करते रहते हैं, और गलती होती है, हम जुर्म तो नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल में गलती हो रही है तो वो गलती की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो दोबारा गलती होती है, फिर बड़ी गलती हो जाती है। एक उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं मैं कहता कि सज़ा दी जाए, लेकिन उसको बता दिया जाए कि कहाँ पे गलती हुई है, तो वो नेक्स्ट टाइम उस गलती से कोशिश करेगा कि वो ना हो। इसी तरह से हमारी जो प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छी रहेगी कि पेशेंट केयर के मुताबिक। तो अकाउंटेबिलिटी इज अ सेंस दैट ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ शुड बी आंसरेबल फॉर देयर डेली वर्क। ये नहीं सारा स्टाफ जो है आंसर करेगा, यानी डेली वर्क जो वो करता है उसमें क्या क्या है, असाइन टास्क उसको क्या दिया गया उसके बारे में, उसने क्या आउटपुट दिया, उसके टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए, एंड व्हाट दे हैव डन इन अ मंथ और वीक। This system of holding every healthcare staff, including the most senior doctors, will ensure better hospital management, and then the director of the pharmacy, the director of finance, director of the HR, all are the responsible for the, and even all the employees. Number 4, develop managed care system. There should be a strong and well implemented managed care system for hospital. Doctor should arrive on time, physician should be available, surgeon should not delay operation and surgeries, pharmacists should be well informed and provide patient counseling. Most in-demand medicines should be pre-ordered and everything should be well managed. This is how.
any hospital can improve its management. तो हर हॉस्पिटल में वो मैनेजमेंट जो है उसके हॉस्पिटल के इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि एम्प्लॉय सही टाइम पे आ रहा है, फार्मासिस्ट सही टाइम पे आ रहे हैं सारे लोग, और अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, सही टाइम पे ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरीज हो रही है, मेडिसिन सही टाइम पे दी जा रही हैं, इन पेशेंट आउट पेशेंट सारे इन सबको मैनेज किया जाएगा। वो डेवलप मैनेज केयर सिस्टम होता है। नंबर 5, मेगा कम्युनिकेशन strategy. Communication is an area where many hospital and healthcare sectors faces problem. सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हर जगह कम्युनिकेशन का फुकदान होता है, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में क्लासेस के दरमियान, आपस में स्टूडेंट्स के दरमियान, सियासतदानों के दरमियान, आपस में घर वालों के दरमियान। कम्युनिकेशन का अगर फुकदान होगा तो वहाँ गलतियों की चांसेस होंगे, ताकि एक दूसरे को सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वजाहत नहीं कर पा रहे करना क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक फेडरल गवर्नमेंट अगर कुछ कहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ और कहे, तो फिर ज़ाहिर है फिर उस जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होने के बजाय और वर्स कंडीशन हो जाती है। ये हाल हॉस्पिटल का होता है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी आपस में तो यही हाल होता है। इन एन एरिया वेयर मैनी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर फेसेस प्रॉब्लम, द पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, स्टाफ एंड डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट। यानी अगर किसी डॉक्टर फार्मासिस्ट का पेशेंट्स के साथ अगर ताल्लुक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो, इसी तरह डॉक्टर और फार्मासिस्ट का स्टाफ के साथ भी कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही, किसी डिपार्टमेंट के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर वहाँ पे पुअर मैनेजमेंट हो जाती है। इवन विद इन द हॉस्पिटल लीड टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ द होल सिस्टम। एवरी हॉस्पिटल शुड create their own customized communication channel. Identify area of vulnerability, where all the area of hospital has been failing in its what every hospital should figure out. This kind of analysis will help hospital and doctor or pharmacist identify the vulnerable area, focus more on them, strengthen the weak area, improve efficiency, and employ the best people in the most vulnerable area. देखें कुछ ऐसे एरिया होते हैं हॉस्पिटल के अंदर के हवाले से हम देखें जो कि बहुत ही क्रिटिकल एरियाज होते हैं। उस क्रिटिकल एरिया में ज़ाहिर जब ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा दी जो कि वो सही काम नहीं कर रहे हों तो ज़ाहिर और मुश्किलें हो जाती हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जो कि बहुत जहाँ पे वैल्यूबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं एरिया या क्रिटिकल एरियाज होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी ऐसे रखने चाहिए जो कि एफिशिएंट हो, इनकी अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनको अच्छी नॉलेज हो, तो उस लिहाज से वो उस एरिया को संभाल सकते हैं। तो ये एक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का या सीईओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया में वो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को रखें। तो वो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई द एरिया करेंगे और फोकस कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, और कौन सा वीक एरिया है कौन सा अच्छा एरिया है। तो उस लिहाज से तो इम्प्रूव एफिशिएंसी करने के लिए तो एम्प्लॉयज़ को हमने इस तरह ही ड्यूटीज़ पर लगाना होता है। नंबर 7, अपडेट इंफॉर्मेशन डिटेल। ज़ाहिर है कि टाइम टू टाइम इसमें भी वो चीज़ होगी कि अगर कोई डिजीज़ आ रही है, नए चैलेंजेस हैं, तो उस चैलेंजेस से निपटने के लिए हम हमारे एम्प्लॉयज़ को अपडेट करते रहते हैं। मीन्स अब कोरोना के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है उसको सेफ्टी किस तरह कर लेनी है, ख़ुद की सेफ्टी कैसे होगी, पेशेंट को केयर क्या होगा, पेशेंट को कौन कौन सी नई नई जो मेडिसिन आए दिन सुनने को आ रही है, अब ये मेडिसिन सूटेबल है, ये मेडिसिन सूटेबल नहीं है, अपडेट रहना है, अपडेट इंफॉर्मेशन रखनी है। This refer to the keeping contact information updated. Many times the hospital staff change their contact information, but the hospital is not aware of it. Similarly, patients also suffer when the contact details are changed but have not been updated of the website.
साइड ऑफ रिकॉर्ड। और यहाँ ये बात भी कह रहे हैं कि अगर पेशेंट किसी से अगर ताल्लुक भी किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, किसी फार्मासिस्ट से इंफॉर्मेशन लेना, ड्रग इंफॉर्मेशन लेना चाहता है और वो नंबर ही चेंज हो जाता है, तो वो ये भी नहीं होना चाहिए, उसको भी अपडेट करते रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है, एक तो इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहलाएगी ये, तो वो भी अपडेट करते रहें कि वो डॉक्टर कहाँ बैठ रहा है, ओपीडी चेंज हो गई है, वो ओपीडी कहाँ हो रही है, और पेशेंट उस डॉक्टर से कैसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो उस तमाम के तमाम ये जो है, इन चीज़ों को भी अपडेट करते रहना चाहिए। ये है मैनेजमेंट का काम। नंबर 8, कंट्रोल इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। There are some department in every sector that need more attention. इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे नाम से हो रहा है कि इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट को जो कंट्रोल ज़्यादा किया जाएगा, जैसे कि आईसीयू हो गया, इमरजेंसी हो गया, फार्मेसी हो गया, तो उसको ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो वो क्या होगा कि वो फोकस जो वो ज़्यादा आउटपुट देगा और उन डिपार्टमेंट्स में कम से कम गलतियों के चांसेस होंगे। अब वो बजाय इसके कि वो लेस जो है, लेस इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को अगर हम जो है वो इम्पोर्टेंस दें और वहाँ पे बहुत काम करने में वहाँ टाइम ज़ाया करने दें, तो उससे इतना नहीं होता। वहाँ पेशेंट ही कम आ रहे हैं और वो वहाँ 2 पेशेंट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत पैसे लगा रहे हैं। इससे अच्छा है कि जहाँ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और जहाँ पे और केयर, पेशेंट केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, वो उन डिपार्टमेंट्स में हम ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे। There are some department in every sector that need more attention. More for a hospital, this can be admission. Admission के भी है कि जहाँ पेशेंट एडमिट होता है जिससे थ्रू इनपेशेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी डिपार्टमेंट बताया, बिलिंग एंड पेमेंट भी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रश होता है और यहाँ पे गलतियों के चांसेस होते हैं। एज वेल एज सर्जिकल सेक्टर्स, pharmacy also. Hospital must have their best people and the best system like cloud storage image in this area to improve the services, show better management and keep patients satisfied. तो अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय आप वहाँ पे रखिए जो अपने क्लाउड स्टोरेज इमेज अपने रखता हो और बहुत ही आउटपुट देने वाला और बहुत ही अच्छी किस्म का कह लें आप उर्दू में, तो वो एक होता है। नंबर 9, फोकस ऑन पेशेंट्स। मेन काम यही है कि पेशेंट पे अगर फोकस करेंगे, पेशेंट केयर पे फोकस करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग पे फोकस करेंगे, तो वो एक इम्प्रूवमेंट होगी आपकी मैनेजमेंट में। और पेशेंट जो कि मेन वहाँ का पेशेंट ही से समझे हॉस्पिटल जो है कि रन हो रहा होता है, तो उसी पेशेंट्स अगर अच्छी आउट जो है वहाँ की केयर की जाएगी, तो वहाँ का आउटपुट भी एक अच्छा होगा और एक हॉस्पिटल का नाम होगा। Whatever a hospital does, rather making new policies, hiring new staff, using new and advanced tools, the focus should be the patient. कुछ भी हो, जो पॉइंट सारे 8 पॉइंट जो बताए, सब में सबका एक फोकस पेशेंट होना चाहिए। चाहे वो एडवांस टूल की बात की हमने, चाहे पॉलिसीज की है, हायरिंग स्टाफ की है, तो सब का सब किस लिए किया जा रहा है? पेशेंट के लिए, पेशेंट केयर के लिए। पेशेंट केयर होगी तो व्हेन अ हॉस्पिटल लर्न टू मैनेज द पेशेंट्स, take care of their need and deal with them successfully, the management become perfect. तो ये है मैनेजमेंट, ये है 9 पॉइंट कि किस तरह हम जो है मैनेजमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेटर, सीईओ जो है हॉस्पिटल को रन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, तो इस तरह के आप देखिएगा। तो इस शॉर्ट में हमने ये बताना चाहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट के बारे में हमने शॉर्ट लेक्चर देने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसके साथ हम अगला साथ में हम दूसरे फाइनेंस को अलग करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट को अलग अलग करके लेक्चर आपको दे देंगे। एक जनरल लेक्चर हो गया डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक। Thank you very much for listening my lecture.